जय हिंद जय भारत। डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। एक बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि रेलवे का है और यहाँ पर ऑल इंडिया में वैकेंसीज रहने वाली है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये प्रोजेक्ट है। जो भी मालगाड़ी के लिए जो ट्रैक लाइन बिछ रही है उसके लिए वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। बेसिकली यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एक तो टेक्निकल ग्रुप आपको मिलेगा, उसके अलावा 10th पास भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने ITI से रिलेटेड किया है वो इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड भी आपने किया है, आपने कॉमर्स से रिलेटेड किया है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे जानेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज है। ऑनलाइन के माध्यम से 20/5 से लेकर 19/6/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन वगैरह बस 26/6 से लेकर 30/6 तक कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह होगा इसका अगस्त 2023 में, 1 दिसंबर 2023 में सेकेंड और मार्च 2024 में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये टेंटेटिव डेट है, इसमें चेंजमेंट हो सकती है। ऑनलाइन से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करना ही होगा आपको ऑनलाइन से, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे काफ़ी पोस्ट रखी गई है तो वीडियो के आगे मैं बताऊँगा। यहाँ पर कुछ हेल्प नंबर दिए गए हैं तो आप इन पे जो टाइमिंग यहाँ पे दिए है संडे और हॉलीडे छोड़ करके इन पे रिंग करके ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई शख्स आपके सवाल हैं तो एग्जीक्यूटिव सिविल की 50 पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 1,20,000 रुपये तक। 7 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किया है तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर दोस्तों पोस्ट रहने वाली है जो भी सबसे पहले है कि कॉर्पस ऑफ सिग्नल्स के जो भी JEE सिस्टम से रिलेटेड है, फॉरमैन ऑफ सिग्नल्स हैं, TS है, TR है। उसके अलावा EME के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स नेवी के इक्विवेलेंट ट्रेड के और भी ट्रेड हैं जिसमें कि ITI 10th पास है वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BCA जो किया है वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस से लेके कॉमर्स से लेके। तो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन जो आर्मी के रिटायर्ड जो भी टेक्निकल ग्रुप के हैं उनके लिए वैकेंसी ज़्यादातर यहाँ पे रहने वाली है, फाइनेंस से रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव की 30 वैकेंसी, 4 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपने किया है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। बम्पर वैकेंसीज है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की 235 पोस्ट, 34 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पर सिंपली ग्रेजुएट 60% मार्क के साथ दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव की 14 वैकेंसी आपको मिलेगी। 2 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने कि BCA किया है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स से रिलेटेड 60% मार्क के साथ वो इनके अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसीज आपको मिलेगी 19, 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने यहाँ पे BBA किया है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी BMS किया है तो वो इनके अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 6 वैकेंसी, 1 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है जिन्होंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड किया है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड किया है, नेटवर्किंग किया है, वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपको मिलेगी ये है सैलरी 25,500 रुपये से 25,000 रुपये से 68,000 तक यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। 24 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है, 3 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए। मैट्रिक पास 60% मार्क के साथ जिन्होंने ITI किया दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड थे या फिर इलेक्ट्रॉनिक से लेके वायरमैन से रिलेटेड थे, इलेक्ट्रीशियन, लाइफ एंड स्केलेटर, मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी डिटेल, तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और एक बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 148 है, 21 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए। सिंपली मैट्रिक पास रखा गया है, उसके अलावा 60% मार्क के साथ जिन्होंने भी IITI से रिलेटेड किया है, SCBT स्टेट काउंसिल प्रोफेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड, NCBT यानी कि नेशनल काउंसिल प्रोफेशनल ट्रेनिंग किया है, और जिनके पास भी डिप्लोमा है वो भी ITI के लिए यहाँ पर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिप्लोमा बड़ा होता है, ITI छोटा होता है, तो कर सकते हैं वो लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ये वैकेंसीज के लिए सिग्नल के जो मैकेनिक ट्रेड के हैं वो तो 100% यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। 9 वैकेंसीज आपको मिलेगी मैकेनिक्स की, 1 वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए। मैट्रिकुलेशन 2 साल का आपके पास जो है कोर्स होना चाहिए ITI से रिलेटेड संबंधित।
तो ये वैकेंसी थी जो कि बम्पर वैकेंसी जहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर एज दिया गया है 18 से 30 साल, सभी के लिए 18 से 30 साल है। लेकिन यहाँ पर पूर्व सैनिकों के बारे में बताया गया है कि फॉर एक्सेसमैन अप टू एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 ईयर प्रोवाइडेड दे हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, यानी कि जिन्होंने 6 महीने कम से कम अटेस्टेशन के बाद सर्विस किया है, जो बोर्ड आउट हो गए हैं, कैटेगरी है और जिनके पास संबंधित डिप्लोमा है, कोर्स है, वो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिक जिनकी भी जितनी एज है उसमें से आर्मी सर्विस को माइनस करने के बाद यहाँ पर 3 साल आपको छूट मिलने वाली है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलती है। उसी तरह से यहाँ पे छूट मिलेगी दोस्तों, उसका डिटेल से भी यहाँ पे बताया गया है और भी यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है। फीस वगैरह रखा गया यहाँ पे, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे एग्जाम्प्टेड किया गया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों के लिए दिया गया है। जो वैकेंसीज मैंने बताई थी वही वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। यहाँ पे फीस वगैरह भी रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो भी ऑन सर्विस हैं अभी तक और अप्लाई करना चाहते हैं। 60 साल की नौकरी रहेगी, इस बात का ध्यान रखें, 60 साल तक नौकरी है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको लाना होगा यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, डिफेंस में भी सर्विस कर रहे हैं। और टेस्ट का यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसका डिटेल से बताया गया है। CBT 1 CBT 2 होगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। पूरी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से लेके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL, इसके बारे में 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे बताया गया है क्वालिफाइड मार्क अनरिजर्व के लिए 40% है, SC ST OBC के लिए, SC OBC NCL के लिए 30% और ST के लिए 25% रहने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर और इसकी कंप्लीट डिटेल आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन का जो लिंक है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। तो ये बेसिकली बताया गया है इसमें बारे में कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है दोस्तों। 1000 रुपये यहाँ पे फीस है दोस्तों, देख रहे होंगे आप लोग। लेकिन एग्जाम्प्टेड किया गया है, पूर्व सैनिक हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह हैं, इन सभी को यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, 39 पेज का है, लेकिन जो मेन बातें हैं यहाँ पे बताई गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं, किस तरह से आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करते समय फ़ोटो अपलोड करना हो, किस तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं टाइम पे, क्योंकि ये वैकेंसीज काफ़ी दिनों बाद निकली हुई है और बम्पर वैकेंसी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बेसिकली जो टेक्निकल ग्रुप के हैं वो तो ज़रूर अप्लाई करें जिनके पास संबंधित क्वालिफ़िकेशन है। यदि नहीं भी है आपके पास, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जो नंबर्स वहाँ पे दिए गए हैं, जो मैंने आपको बताए थे, कस्टमर केयर से संबंधित इनके नंबर्स हैं। और यहाँ पे DFCCIL की हेडक्वार्टर्स जो है वहाँ बताए गए। पूरे भारत में आपको इसकी हेडक्वार्टर्स मिलेंगे और एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। रेलवे की नौकरी होगी, यदि आपकी रेलवे नॉर्मल रेलवे के अंदर नहीं लगती है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ट्रेड्समैन टेक्निकल ग्रुप के हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। बाकी यहाँ पे कुछ मैंने बताई थी जो पोस्ट जिसमें आपके मार्क कितने हैं, यदि आप संबंधित मार्क आपके नोटिफिकेशन के अनुसार है तो आप उनके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी, आज के इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। जय हिंद।